का आवाज भी वैसा रहता है, तो समझ के लेने का। मेरे को नहीं पता, मैं तो जिसको बोला उसको बोला। और ये क्या किया? और खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए रोहित। सेल घेऊन जा, दुसरा माईक लागेल रे, म्हणजे आम्ही काय जुगलबंदी करू ना. अरे क्या रोहित भाई ऐसे इसके बाद थोड़ी है. मावले आ रहे ना, मावले को फोन लगा ना, शाम को लगा ना. टीम मावले और टीम एकवीरा स्पोर्ट्स को रिक्वेस्ट है, आप सेल का योगदान दीजिए. आनंद भाई स्कोर प्लीज. एक ओवर के बाद 6 रन और 1 विकेट के नुकसान पर माफियंस का पावर प्ले का कुछ सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए माफियंस. ये जो ग्राउंड है दापोड़े का, अच्छा पावर प्ले अभी लिया गया है. होल्ड 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 होल्ड. एक ओवर के बाद माफियंस का स्कोर हुआ 6 और 1 विकेट के नुकसान पर रोहित का बड़ा सा विकेट. अभी माफियंस ने पावर प्ले लिया है, बैटिंग पावर प्ले, जो लेके आएंगे धीरज. धीरज यूटी फाइटर्स के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, ऑलराउंड प्लेयर, लास्ट टूर्नामेंट के मैन ऑफ बैट्समैन. बेहतरीन बॉल, ये कुछ शॉट खेलने का चाहते थे काउ कॉर्नर पर बॉल और बैट के बीच में बहुत सा गैप, और लेग बाइस के स्वरूप में 1 रन मिलते हुए माफियंस को. वी वेलकम यू मावले, टीम मावले. दूसरा बॉल लेके आएंगे धीरज, सामना करेंगे अश्विन. अश्विन ओपन के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर माफियंस की तरफ से. ये वाइड बॉल वेल केप्ट बाय गौरांग. अपनी टीम के लिए वाइड प्लस का 4 रन बचाते हुए गौरांग बहुत ही क्विक स्टंप्स के पीछे. दूसरा बॉल लेके आएंगे वापस से धीरज, सामना करेंगे अश्विन. ये स्ट्रेट ड्राइव लॉफ्ट करना चाहते थे अश्विन. ये बॉल कुछ उनको समझा नहीं, बहुत ही स्लो गेंद थी जो मिस हो गई है. दापोड़े का बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है, 360 ग्राउंड. स्लोअर गेंद धीरज की तरफ से, बहुत ही स्मार्ट बॉलिंग करते हुए धीरज. उनको पता है अश्विन को तेज गेंद बहुत पसंद है. बॉल पे जो गेंद आती है अश्विन उसको ग्राउंड के बाहर फेंक देते हैं बॉल को. वही दिमाग लगाते हुए धीरज, मैं बोला था पहले ही, यूटी फाइटर्स की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्लेयर धीरज, ऑलराउंड गेम करते हैं. और लॉफ्ट कर दिया 360 को, 38 सर्कल को क्रॉस करते सीधा गेंद सीमा रेशा पार. 4 रन अश्विन की तरफ से. चार बॉल 12 रन
और मैं माफियंस को या फिर सभी टीमों को यहाँ पर बताना चाहूंगा 10 बजे के बाद जो एक ग्राउंड पर स्कोर मिनिमम होना चाहिए पहला बैटिंग करते हुए, वो है 80 to 85 प्लस। बिकॉज चेजिंग इस ग्राउंड में बहुत ही इजी होती है क्योंकि लेग साइड की तरफ की हवा है राइटी बैट्समैन के लिए। तो मिनिमम सा स्कोर एटलीस्ट टू डिफेंड और टू हैव अ डिफेंडेबल स्कोर इज मिनिमम 80। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो राइट साइड की हवा बहुत चलती है यहां पर दापोड़ के ग्राउंड पर। ये बॉल और बैट का फुल टॉस मिस करते हुए बट कट लगकर नो बॉल, नो बॉल, फ्री हिट की गेंद धीरज की तरफ से। और अश्विन के लिए ये गोल्डन चांस, देखते हैं फ्री हिट का कितना उपयोग करते हैं अश्विन। अब तक 5 गेंदों पर कुल रन माफियंस के हुए हैं। मेरे ख्याल से अश्विन को कुछ बॉल समझ नहीं रही है, वो लेग स्टंप पर खड़े खड़े मारने का चांस ले रहे हैं। 2 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक। मैं बताना चाहूंगा दोनों टीमों को, माफियंस का स्कोर हुआ है 2 ओवर के बाद 15। 15 2 ओवर के बाद, जिसमें 1 ओवर पावर प्ले था। तो अब तक ये स्कोर कुछ उनके बैटिंग लाइनअप के हिसाब से ठीक नहीं मुझे लग रही है, क्योंकि अभी आने वाली गेंद है 18। 18 गेंदों में मिनिमम रन उनको बनाने होंगे कम से कम 60। 20 रन प्रति ओवर की औसत से अभी बैटिंग करनी होगी। हेलो, 20 रन प्रति ओवर की तरफ से बैटिंग करनी होगी माफियंस को। और यूटी फाइटर्स बहुत ही अच्छा कंटेंट करते हुए अभी तक यूटी माफियंस को। पहले ओवर में रन आए थे कुल मिला के 6, उसके बाद आए पावर प्ले में 9 रन। अब तक टोटल हुआ 15। माफियंस के पास अभी तक है 9 विकेट्स हाथों में। मेरे ख्याल से अभी स्लॉग हिटिंग्स का समय आ चुका है माफियंस की तरफ से। और जहां तक अश्विन की बैटिंग की बात करें, वो हिट करने में बहुत ही मशहूर। आने वाले है, पीछे है, बचे हैं निखिल, हरी, एसपी। मेरे ख्याल से यूटी माफियंस को एक प्लेयर की बहुत कमी खल रही है इस वक्त, वो है दीप सरकार, जो है ऑल राउंड प्लेयर थे उनके, बॉलिंग बैटिंग। वो गए हैं कोलकाता, उनका कोलकाता में मैच है, कोलकाता प्रीमियर लीग। सुबह की उनकी फ्लाइट थी 6 बजे की। और यहां पर एक विराट स्पोर्ट्स के कई जाने माने हस्ती, राहुल तिवारी, जयवंत माली, महेंद्र एंड मनोज शर्मा। और अभी स्टार स्टडेड टीम आने वाली है उनकी, विनीत माली, दीप माली, उनके एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर उज्जवल केनी की शादी है। बॉलर्स नेम है अन्ना, श्रीनिवास, श्री ये प्लेयर को खास करके इस ओपन टूर्नामेंट के लिए दुबई से मंगाया गया है। होल्ड होल्ड होल्ड, प्ले। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेके आ रहे हैं श्री नी, सामना करेंगे बैट्समैन। और ये कट लग गया है और पीछे की तरफ रन करते हुए 4 रन। इसे कहते लक, लक जो बैट्समैन का साथ दिया है अभी तक।
आगे बढ़कर कुछ मारना चाहते थे, बट ये बहुत ही बाहर ऑफ स्टंप के, और ये है वाइड बॉल। एक 2 ओवर 1 बॉल के बाद कुल स्कोर 20। एक और वाइड गेंद। श्रीनी को कुछ लाइन और लेंथ समझ नहीं रही है। ये बहुत ही बेहतरीन गेंद, लेट कट करना चाहते थे अभिनव, बट जो पेस से बॉलिंग की थी श्रीनी ने सीधा कीपर के पास। 2 ओवर 2 बॉल के बाद कुल स्कोर माफियंस का हुआ 20 रन, 21 सॉरी 21। ये ऑफ में ड्राइव करते हुए पंकज पाटिल का बहुत ही बेहतरीन सेव, 3 रन। आखिर के 3 बॉल बचे हैं, देखते हैं अश्विन अभी इस 3 बॉल का क्या बेहतरीन उपयोग कर पाते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से इस ओवर में कम से कम 2 6 आनी चाहिए 2 बॉल में। स्लो बाउंसर। अश्विन को कुछ बॉल और बैट के बीच में संपर्क उनका नहीं होता हुआ, और ये माफियंस के लिए बहुत ही चिंताजनक बात। तीसरे ओवर की लास्ट की 2 बॉल बची है। श्रीनी, देखते हैं श्रीनी अपनी टीम के लिए क्या कमाल दिखाते हैं। अब तक बहुत ही बेहतरीन गेंद डालते हुए, अगर 2 बॉल को वाइड को छोड़ दे तो अभी तक बहुत ही बेहतरीन गेंद। अश्विन ने घुमा के मार दिया लेग साइड, और धीरज की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। सिर्फ अब तक 1 ही रन मिले हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स थोड़ा फास्ट होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। 2 रन आराम से होते, एक थ्रो में भी आ जाएंगे। और ये पॉइंट की तरफ से बहुत ही बेहतरीन कट कर दिया है, और ये कुछ खराब सा फील्डिंग यूटी फाइटर्स की तरफ से जो बहुत रेयर है, बट वो 4 जो साथ दिया अभिनव का। तीन ओवर के बाद माफियंस का स्कोर हुआ है 3 ओवर के बाद 27 with the loss of 1 wicket. I would request Mafians to play a hard hitting match, because as per the ground the runs are very low, and after seeing the batting line of UT Fighters, I don't think 50 runs will be enough to be defended in the 5 overs here. The coming year is Dheeraj. He will be supported by Mayur Rao, then Diptanil will come, then Gaurang will come, then Sandesh will come, then Jay Sanchit, then Raj. बैटिंग लाइनअप बहुत ही डीप यूटी फाइटर्स की। अब आने वाली गेंदे 12, कुल मिलाकर रन अप होना चाहिए कम से कम 12 बॉलों में 40, तब जाके मेरे ख्याल से बहुत फाइटिंग टोटल हो सकता है यूटी फाइटर के अगेंस्ट। जो फॉर्म लास्ट टूर्नामेंट में यूटी फाइटर्स का था, उस हिसाब से बहुत ही कम स्कोर अब तक माफियंस ने बनाया उनको डिफेंड करने के लिए। 3 ओवर के बाद 27 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। 9 विकेट हाथों में है। एक और मिस अश्विन का। अब तक 8 बॉल डॉट। ये काउ कॉर्नर के उधर उठा के मार दिया 4 रन के लिए। यही बैटिंग हम चाहते हैं अश्विन करे और माफियंस करे। माफियंस भी यही चाहते हैं अश्विन की यही बैटिंग उनसे हो। एक और डॉट। 3 ओवर 3 बॉल के बाद कुल स्कोर माफियंस के हुए हैं 31।
वापस से काउ कॉर्नर के ऊपर से मार दिया है अश्विन ने। और ये कौन है बाइक बीच में से लेके आ रहा है? अर्जुन है, अर्जुन। भाई ये फालतूगिरी है। ओ, बड़ा ग्राउंड है, 2 रन तो आसानी से आ सकते हैं। जय भाई काफी अच्छी स्पिन डालते हैं। सामना करेंगे अश्विन। ओ, काफी अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन। आखिरी ओवर है, काफी स्कोर कम हुआ है माफियन्स का। अर्जुन तिकडे गाडी लावून आता येऊ नको। इसके बाद की मैच है टीम एक विराट स्पोर्ट्स वर्सेस टीम मावले। करण अर्जुन का मैच बोल सकते हैं अपन। थोड़े बिछड़े हुए प्लेयर्स एक दूसरे के सामने खेलेंगे। और नो बॉल में अंपायर का डिसीजन रहेगा छक्का। क्या बात है, बजाओ। क्या बात है, ले गई दिल मेरा मन नाचो नाचो। काफी खराब गेंद थी, उसको अच्छा दिशा दी। काफी अनुभवी बॉलर है टीम यूटी फाइटर्स के। ज्यादा रन कभी खाते नहीं है, श्योरली वो कमबैक करेंगे। क्या शॉट मारा, प्यारा शॉट मारा, प्यारा। और मुझे लग रहा है माफियान्स ने जो 4 ओवर में रन नहीं बनाए वो आखिरी ओवर में कमबैक कर रहे हैं। और अच्छी गेंदबाजी। निखिल पैड अप करके बैठे हुए हैं और एक पैड निकाल दिया है। एक ग्लव्स और एक पैड रखा है अभी सिर्फ। उत्कृष्ट
अच्छी फील्डिंग, लेकिन ये ठीक है, 2 रन तो ये ग्राउंड पे। 50 रन पूरे हुए हैं माफियंस के, और 2 गेंद है। और हेलीकॉप्टर था, हल्का हेलीकॉप्टर था, इसके लिए 4 मिला। पूरा हेलीकॉप्टर रहता तो 6 मिल सकता था। बॉल देना ये। कितने प्लेयर चाहिए, कितने प्लेयर चाहिए? कमेटी को रिक्वेस्ट है कि पानी भर के रखिए। क्या हुआ बोल? मैं क्या बोला, पानी और भर के रखना दीपक, 2 ओवर के बाद लगे। नहीं नहीं, खड़ा रहना, ऑर्गेनाइजर। अंपायर्स को रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मैच
स्टार्ट किया जाए। यूटी फाइटर्स को रिक्वेस्ट है कि अपने बल्लेबाज भेज दीजिए। हेलो हेलो। एकवीरा और अच्छा, ये मैच के बाद दोनों ही टीम अपना रिफ्रेशमेंट कमेंट्री बॉक्स के यहाँ से लेके जाएंगे। महबूब शाह, आपको ईद का ढेर सारा शुभकामनाएं, ईद मुबारक। शुक्रिया हेमंत भाई। अगला मैच नेक्स्ट इनिंग माफियन यूटी फाइटर्स टीम को हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द अपने बैट्समैन भेज दीजिए। सेम माफियन टीम जल्दी से अपनी फील्डिंग सजा लीजिए। हम देख सकते हैं तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड बैट्समैन को भी जल्द से जल्द भेजो ताकि हम आज पूरे मैच डे 1 के ख़त्म कर पाए। ओपनर बैट्समैन मयूर एंड डीके। मौसम है मस्ताना। अंपायर्स प्लीज स्टार्ट विद द गेम। ओपनर बॉलर हरी अपनी पहली स्पेल लेके प्लीज टीम को हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द ये मैच खत्म कर पाए ताकि हम ईद भी सेलिब्रेट कर सके। Umpires, we request both the team to start with the match. पहला गेंद लेके आ रहे हरी, सामना करेंगे डीके धीरज, मैन फ्रॉम आयरलैंड। और ये ब्लॉक होल की गेंद को ड्राइव करते हुए सामने की तरफ डॉट गेंद। और फील्डिंग टीम को वार्निंग मिल चुकी है ऑलरेडी टाइम के लिए। ये जो फ्लिक था, ये केएल राहुल का थोड़ा सा झलक दिखते हुए यहां पर डीके के शॉट पर। यही फर्क है छोटे ग्राउंड और बड़े ग्राउंड में खेलने का। उसको ये बॉल अगर जगह पर खड़े रहते तो ये शायद कैच हो जाती, बट बॉल पर चार्ज करने के चक्कर पर कैच भी छोड़ दिया, टीम को 4 रन भी दे दिए। और ये जो शॉट थी डीके की, ये यूट्यूब में जो बार बार रिवाइंड करके हाइलाइट्स देख सकते हैं।
नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अब तक इन गेंद पर 2 रन होने चाहिए थे, बट धूप के कारण में बी दे आर सेविंग द एनर्जी। टीम और ये बहुत ही बेहतरीन ड्राइव मयूर का, जिस पर सिर्फ 1 रन मिले हैं अभी तक। थोड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी स्लो है, क्योंकि यहां तक बॉल जाने पर कम से कम 2 रन होने चाहिए, बट मे बी रन उतने ज्यादा है नहीं, तो मयूर और डीके शायद रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो इस गेम का पूरा एनालाइज करना चाहते हैं, पूरा फील लेना चाहते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से वो ऐसा खेल रहे हैं, और जो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मार दिया है ये 4 रन। फिर एक बार देखना चाहेंगे मिस जज होता हुआ धीरज का कैच। ये माफियंस के पास उतने ज्यादा रन है नहीं डिफेंड करने के लिए, और उसके ऊपर अगर धीरज के दो दो कैच को मिस जज करेंगे तो ये माफियंस के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। और यहां पर हम क्या देख रहे, राहुल तिवारी मावले के जर्सी में इस बार इसके बाद का होने वाला मैच एकवीरा स्पोर्ट्स मानकुली वर्सेस टीम मावले। एकवीरा स्पोर्ट्स के टीम में बहुत ही स्टार स्टडेड प्लेयर मनोज शर्मा, महबूब, कैप्टन राहुल पाटिल, जीवन माली, दीपेश माली, विनीत माली, ऑलमोस्ट ओपन के सारे ही बेहतरीन प्लेयर एकवीरा स्पोर्ट्स में। इसके बाद का मैच देखने के लिए बहुत ही मजा आने वाला है। 5वां गेंद लेके आ रहे हैं एक ओवर के बाद कुल स्कोर यूटी फाइटर्स का होता हुआ 11 रन विदाउट एनी लॉस। बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट, जिस हिसाब से स्कोर डिफेंड चेस करना है उस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन स्कोर पहले ओवर के लिए। और हरी ने 2 चांस क्रिएट किए थे, वो भी धीरज के लिए, बट बड़ा फील्ड होने के कारण और यहां पर बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओपन ग्राउंड में इतना खेलते नहीं है, इसलिए वो जज करना थोड़ा मुश्किल। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस लोधा के बाहर खेलने का। हम थैंक्स करना चाहेंगे यारी कैफे, यारी के सभी ओनर्स, पंकिल, दीपक, अमोल पांचाल, माही वॉरियर्स की पूरी टीम, जिन्होंने ओपन में खेलने का सभी लोधा अपर थाने के रेसिडेंट्स को एक चांस दिया। 1 ओवर 11 रन विदाउट एनी लॉस। आने वाली 4 ओवर में रन चाहिए। 24 बॉल में 46 गेंदों का, और ये अंपायर का पावर बैटिंग पावर प्ले का इशारा, जिसमें सिर्फ 2 प्लेयर 38 सर्कल के बाहर रहेंगे। ये बैटिंग पावर प्ले लेते हुए धीरज और मयूर राव यूटी फाइटर्स को स्कोर बढ़ाना चाहेंगे। इस ओवर में कम से कम स्कोर वो टारगेट करेंगे मिनिमम 20। सिर्फ 30 यार्ड सर्कल क्रॉस करना है दापोड़े के 360 ग्राउंड में। अगर ये 30 यार्ड सर्कल क्रॉस करते तो बॉल अपने आप बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाती, इतना फास्ट आउटफील्ड। और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद रोहित का, बहुत ही स्लो ओवर वन आउटसाइड ऑफ स्टंप। धीरज उसको खड़े खड़े ड्राइव करना चाहते थे, बट बॉल तक पहुंचे नहीं, इसलिए बॉल मिस हो गई। धीरज से बहुत कम देखना चाहते हैं हम। धीरज का फुटवर्क ऑफ साइड का भी बहुत अच्छा है। उतने ही बेहतरीन गेंदबाज है रोहित। इसके पहली वाली गेंद पर जो रोहित ट्राई कर रहे थे, और ये हरी ये सब कैच नहीं छोड़ेंगे कभी भी, पूरा जान डाल देंगे वो कैच पर। और उन्हें पता था धीरज की विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जैसे मैंने बताया रोहित कलवा खारेगांव के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, वो भी अपना एक्सपीरियंस डालते हुए ओपन के ग्राउंड में। धीरज बॉल तक रीच नहीं हुए, दूर से खेलना चाहते थे ऑफ साइड के ऊपर, बहुत ज्यादा ही ऊपर चढ़
और अब इस ग्राउंड पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन देखते हुए दीप्तनिल घोष आते हुए, जो लेग साइड में जो बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। और ये स्टंप के पीछे अगर हम देखेंगे तूफान उड़ता हुआ, मेरे ख्याल से महबूब की एंट्री हो चुकी ग्राउंड में, इसलिए तूफान उठ चुका है। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद लेके आएंगे रोहित, फेस करेंगे दीप्तनिल। दीप्तनिल लेग साइड के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर। लोधा में उनको बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी लेग साइड मारने के लिए, अभी उनके लिए बहुत अच्छा अवसर दिखाना चाहेंगे वो लेग साइड के लिए कितना अच्छा खेलते। उनको ऑफ साइड में डालो, लेग साइड में डालो, यॉर्कर डालो, बाउंस डालो, मारेंगे वो लेग साइड ही। आते ही आते लेग साइड में खेल दिया है, ऑफ स्टंप का वाइड का बॉल रीच करते हुए बॉल को खेल दिया है लेग साइड में 4 रनों के लिए। इस 3 बॉल के बाद ड्रिंक्स होगा। बहुत ही बेहतरीन फ्लिक कर दिया इसको 1 रन के लिए, और कई जो मिस फील्डिंग होता हुआ, और इसका बहुत ही बेहतरीन फायदा उठाते यूटी फाइटर्स के दोनों ही बैट्समैन दीप्तनिल घोष एंड मयूर राव, जो फास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एक मिस फील्डिंग का 1 रन था, उनको 2 रन में कन्वर्ट किया दीप्तनिल और मयूर ने। टीम का कुल स्कोर 1 और 4 बॉल के बाद हुआ है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये शॉर्ट बॉल डालने का कोशिश कर रहे थे रोहित, बहुत ही बेहतरीन सेव किया है वहां पर अश्विन ने। बैट्समैन वाइड, ओके ओके, थैंक यू सर, इट्स वाइड बॉल। चौथा बॉल वापस लेके आएंगे रोहित। लेग साइड में खेलना चाहते थे, सिर्फ फ्लिक करना चाहते थे, बैट और बॉल के बीच में गैप और पैर लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलता हुआ। और हाँ जी हाँ, मैं सभी प्लेयर्स को यह बताना चाहूंगा 6 बजे के बाद ग्रीन विलेज जी 1501 में आप सभी को आना है सेवैया खाने। महबूब की तरफ से सबको ईद की पार्टी है। सेवैया कल बिरयानी खा के हो चुका है, बासी बिरयानी आपको कल मिलेगी। बासी ईद हम कल मनाएंगे। जिस किसी को भी खीर खाना है प्लीज अपने अपने घर से आधा लीटर दूध लेके आएंगे, वो बना के वो देंगे। जिसको जैसा दूध चाहिए, ऊंट का चाहिए, बकरी का चाहिए, भैंस का चाहिए, गाय का चाहिए। ड्रिंक्स ब्रेक। गौरांग कृपया अपने मुंह का थूक के बात कर मुझसे, मुझे आपका वर्डिंग सुनाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आई एम नॉट ए लिप रीडर। थोड़ा दूर से बात करने तो लाल हो जाएगा पूरा मुंह। ड्रिंक्स ब्रेक। और ये हम क्या देख रहे, बेहतरीन सुविधा यारी की तरफ से, कार, एक्टिवा, बाइक सब में पानी आ रहा है। अब सिर्फ ट्रक बचा है, कंटेनर यार्ड, जिसमें पानी आने की बची है। हमने कपिल पाटिल सर को बोला है आपका एक हेलीकॉप्टर यहां पर भेजे, ऊपर से पानी छोड़ दो। दो ओवर के बाद यूटी फाइटर्स का स्कोर होता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदों पर यूटी फाइटर्स को रन चाहिए।
39। 13 रन की सरासरी पर रिक्वायर्ड रन रेट इज 13। अगला ओवर लेके आएंगे माफियंस के लिए राजशेखर, मेरे ख्याल से, हाँ राजशेखर। स्लोअर गेंद का बहुत ही भरपूर अच्छा इस्तेमाल करते हैं राजशेखर। तीसरा ओवर लेके आएंगे राजशेखर माफियंस की तरफ से। आने वाली 18 गेंदों पर यूटी फाइटर्स को रन चाहिए 39। 13 रन पर ओवर की रन रेट से रिक्वायर्ड रन रेट है। फेस करेंगे पहली बॉल तीसरी ओवर की दीप्तनिल घोष। अब तक मयूर राव को सिर्फ ज्यादा बॉल खेलने का चांस नहीं मिला है, वो कब से नॉन स्ट्राइक लाइन पर सिर्फ भाग रहे हैं। मेरे ख्याल से 12 गेंदों में मयूर राव ने अब तक सिर्फ बॉल फेस की है एक। तीसरी ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे दीप्तनिल घोष। देखते हैं पहली बॉल का कैसे सामना करते हैं दीप्तनिल घोष। ये घुस के लेग साइड में मारना चाहते थे दीप्तनिल घोष, पर स्टंप के ऊपर से बॉल चली गई है, थोड़ी सी बची है। अश्विन बताते हुए हमें वहां से पीछे से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो राजशेखर बहुत ही चालाक गेंदबाज है, वो बीच में फास्ट डालते हैं, बीच में स्लो डालते हैं, और दीप्तनिल घोष को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पहली गेंद डॉट। लेग साइड उठा के मार दिया, बॉल के नीचे है रोहित, जो कैच नहीं मिस करेंगे। ये लेग साइड की फील्ड सजा के रखी थी दीप्तनिल घोष के लिए, जो उनका स्ट्राइकिंग जोन है, और ये बहुत ही अच्छा कैच ये टाइम पर जो धूप सर के ऊपर है, रोहित ने बहुत ही बेहतरीन जज किया है इस कैच को। और अब आते हुए विमल के ब्रांड एम्बेसिडर गौरांग, और मैं इनको बताना चाहूंगा इनकी टीम को 2 रन की पेनल्टी लग चुकी है। विदाउट बैट ए बैट ग्राउंड के अंदर चले गए, ये हमें ग्राउंड की तरफ से आया है। ये भगवान Just to let every player know, we are playing a professional league, so don't go without bat inside the ground. This is last warning for everyone. This is coming from the committee. पंकिल की मॉम ने बोल दिया, जो भी बिना बैट के अंदर जाएगा वो सीधा घर जाएगा पाव भाजी लाने शुभ सागर से। अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे गौरांग। गौरांग लेग साइड के जो बेहतरीन प्लेयर है, उनका स्लॉग स्वीप जो अपर थाने बहुत ही मशहूर, जो बैट के स्वीप मारते सूर्य कुमार यादव की जैसा। मेरे ख्याल से वो जो उनका रेंज है वहां पर, शॉर्ट रेंज, वहां पर कोई प्लेयर नहीं है। गौरांग शायद वही टारगेट करना चाहेंगे, बट देखते हैं गौरांग बहुत ही सेंसिबल प्लेयर है, जो बहुत डॉट करने होगी वो डॉट जरूर करेंगे। ये बाहर निकल के ऑफ साइड पॉइंट के ऊपर से कट कर दिया है 2 रनों के लिए। मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। गौरांग फ्रेश लेग, और मयूर मेरे ख्याल से अब तक गेंद हुए 15 गेंदों में 14 गेंदों सिर्फ भागते रहे टीम के लिए। अभी तक एक ही गेंद का सामना किया मयूर ने। 1 मिनट, ओके। 2 ओवर 4 गेंद का सामना करेंगे, चौथी गेंद का सामना करेंगे गौरांग। देखते हैं इस गेंद पर कितना यूटिलाइज कर पाते हैं। ये घुमा के कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से मारना चाहते थे गौरांग, बट बॉल सीधा कीपर के हाथों में। डॉट गेंद। लास्ट के 2 गेंद बचे तीसरी ओवर की। राजशेखर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए माफिन्स के लिए। पीछे, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच।
मेरे ख्याल से माफियंस में ये टीम में जो ये दो कैच पकड़ सकते थे वो थे एक हरी और दूसरे थे रोहित, और ये कैच पकड़ा गया। रोहित का बहुत ही बेहतरीन शॉट था, बट शॉट कुछ अच्छा सेंटर मिडल नहीं हुआ है और बॉल चली गई थी ऊपर। ये भगवान 37 रन्स, और ये मैं क्या देखा, लो स्कोरिंग मैच जो है इतना टफ होता हुआ, इसका रीजन मेरे ख्याल से ये एक ही हो सकता है, मयूर को अभी तक बैटिंग नहीं मिली है, वो सिर्फ भाग ही है। अब बैटिंग करना है राज, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे राज, और 13 गेंदों में यूटी फाइटर्स को कुल रन चाहिए 37। आगे उठ के उछाल के मार दिया है, वापस से रोहित के हाथों में एक गेंद। इस विकेट के बाद यूटी फाइटर्स में सिर्फ एक ही चीज अच्छी होगी, वो है मयूर राव वो आएंगे स्ट्राइक पर। में चली गई है ये मैच, और अब चौथा ओवर लेके आएंगे माफियंस के कैप्टन और बहुत ही अनुभवी बॉलर, जो ऑफ कटर, लेग कटर, स्लोअर वन, यॉर्कर वन और बाउंस का बहुत ही अच्छा प्रयोग करते हैं। कैप्टन का नाम है निखिल। और अगर हम हवा देखेंगे, हवा कुछ सर्कल सा चल रही है, ना लेग साइड चल रही है ना ऑफ साइड चल रही है। ये शारजाह के ग्राउंड में जो सैंडस्टॉर्म आया था, वही सैंडस्टॉर्म यहां पर आते हुए, सिर्फ कमी यह है कि सचिन तेंदुलकर सर नहीं यहां पर खेल रहे हैं। मयूर राव और नॉन स्ट्राइक में आए हैं जय संचित, कैप्टन और वाइस कैप्टन। अब पिच के अंदर आने वाली गेंद है 12, ये बॉलिंग पावर प्ले लिया गया है माफिन्स की ओर से, बॉलिंग पावर प्ले लेंगे निखिल। आने वाली गेंद है 12 गेंदों में यूटी फाइटर्स को रन चाहिए 37। देखते मयूर राव और जय संचित क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। बॉलिंग पावर की पहली गेंद लेके आएंगे निखिल, सामना करेंगे मयूर राव। देखिए जैसे कि मैं बोल रहा था, अब तक जो अच्छा नहीं कर रहा था यूटी फाइटर्स के लिए वो था मयूर राव, नॉन स्ट्राइक पे थे। जैसे ही वो स्ट्राइक पे आए, उन्होंने बता दिया कि वो क्या करते हैं ये यूटी फाइटर्स के ओपनिंग के लिए। आने वाली गेंद बची है 11 गेंदों में यूटी फाइटर्स को रन चाहिए 31। पहली गेंद पर 6 रन मारते हुए मयूर राव, लेग साइड में बहुत ही लंबा छक्का। यहां पर लेग साइड की हवा चलती है तो थोड़ा सा भी टच होगा तो सीधा बॉल हवा के साथ बाहर जाती है। छक्का लगाते हुए मयूर राव
अब तक जो 18 गेंदों में शांत बैठे थे, आते ही आते 2 6 लगा दिया मयूर राव ने अपने टीम को, कैप्टन्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये शायद माफियंस को महंगा पड़ सकता है। रोहित जो अब तक 3 कैच बहुत ही बेहतरीन पकड़े थे, ये थोड़ा डिफिकल्ट कैच था, बॉल का मूवमेंट पीछे की ओर था, इसलिए शायद 2 जज नहीं कर पाए। तीसरी गेंद का सामना करेंगे मयूर राव, आने वाली 2 गेंदों में 2 6 लगाते हुए मयूर राव। देखते तीसरी गेंद को क्या करते हैं। ये पॉइंट के ऊपर से कट करना चाहते थे, बट स्लोअर गेंद की वजह से ये प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो पाया मयूर का। आने वाली गेंद बची है 9 गेंदों में यूटी फाइटर्स को कुल स्कोर चाहिए 25। जहां तक ओपन का फॉर्मेट है, लास्ट ओवर में अगर 15 भी होगा तो चेजेबल है। और ये बहुत ही महंगा विकेट यूटी फाइटर्स का गिरता हुआ मयूर राव। मैं ये बॉल के बाद बोलने ही वाला था, सिर्फ अगर मयूर राव 9 बॉल तक टिके रहेंगे तो ये स्कोर शायद हो सकता था, बट अभी उनके आने वाले 9 गेंदों में पिंच हिटर है संदेश और ओमकार। अगर ये दोनों ने कम से कम एक 6 भी अपने टीम के लिए लगा दिया तो शायद ये अपना काम कर देंगे। और आने वाली गेंद बची है 8 गेंदों में यूटी फाइटर्स को रन चाहिए 25। रिक्वेस्ट करूंगा ये मैच के बाद अपना रिफ्रेशमेंट लेके जाइए, 10 मिनट बस वेट करना होगा आपको। फ्रेश शुभ सागर से पाव भाजी बहुत ही बेहतरीन आता हुआ, खीर शाम को 6 बजे के बाद, बिरयानी 8 बजे के बाद, कोल्ड ड्रिंक्स 11 बजे के बाद। नहीं, पूरा गिल्ला होएगा, है ना। पावर प्ले की गेंद बची है 2। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज जल्द से जल्द ये मैच खेले। थैंक यू। बहुत धूप बहुत सर पर है, ऑलरेडी आपको एक वार्निंग मिल चुकी है। ये स्लोअर बाउंसर, क्या बेहतरीन बॉल निखिल का। इस वक्त नए गेंदबाज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये यॉर्कर आने वाली गेंद थी, बट निखिल उतने ही चालाक, स्लोअर बाउंसर। पावर प्ले की आखिरी गेंद, पहले 2 गेंदों पर छक्का खाकर निखिल का बहुत ही बेहतरीन कमबैक। तीसरा बॉल डॉट, चौथा बॉल मेन विकेट मयूर राव का, 5वां बॉल स्लोअर बाउंसर, नए गेंदबाज को, नए बल्लेबाज को। आने वाली आखिरी गेंद देखते हैं निखिल कैसी बॉल करेंगे और ओमकार उनका कितना फायदा उठाएंगे। 7 गेंदों पर कुल रन चाहिए 25। इस गेंद पर 6 आना बहुत कंपलसरी है यूटी फाइटर्स के लिए, तब जाके आखिरी के ओवर में उनको 19 रन की आवश्यकता होगी, वरना टफ हो सकता है मैच। आगे बढ़कर मारने की कोशिश थी ओमकार की, बट वो मिस टाइम सा हुआ है और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यूटी फाइटर्स और ओमकार को। आखिरी की ओवर में कुल रन चाहिए 24, 6 4 या फिर 4 छक्के। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यूटी फाइटर्स के जो मेन 2 बैट्समैन थे वो पवेलियन में आ चुके वापस। अब ओमकार को जो अब तक बैटिंग नहीं किए थे यूटी फाइटर्स के लिए, आज उनको बैटिंग का भी मौका मिला है। अब तक बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते थे वो यूटी फाइटर्स के लिए, अब उनके कंधों पर है बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर सूजल एक विराट स्पोर्ट्स की तरफ से, सूजल, भरत जमारिया, हार्दिक जमारिया, दीपेश माली, विनीत माली, राज माली, जय माली, महबूब शाह,
मनोज शर्मा। ये एक विराट स्पोर्ट्स में बरोडी, सुरई, अंजूर, मानकोली, दापोड़े और कोई गांव बचा है? गुजरात, सौराष्ट्र, सब सब जगह के वर्ल्ड 11 बना के आए जयमाली। और यहां पर हम देख सकते हैं एक विराट स्पोर्ट्स के कैप्टन उल्टे बैट से बॉल को जज कर रहे हैं। उनको पता है सीधे बैट से तो मैं मारता ही हूं, आज मैं उल्टे बैट से कुछ करके देखता हूं। आखिरी की गेंद है, छह गेंदों पे रन चाहिए, 24 बॉल करेंगे अश्विन। अगर बढ़कर मारने की कोशिश की थी ओमकार ने, और ये बॉल में बहुत कुछ घटता हुआ। नो बॉल अंपायर की तरफ से, प्लस स्टंपिंग, प्लस समथिंग, प्लस नथिंग। लेट्स वेट फॉर एवरीथिंग। I would request all the players to please get aside. Just captain talk to umpires. I would request all the captains to get aside from cap. I would request all the players get aside from umpire. Just captains talk to umpire. Umpire, please let us know your decision. What's your decision? Is it no? Is it stumping? Is it run out? Is it what? Just let it know your decision, please, as soon as possible. No ball plus out. It's a run out, I guess. May we know the reason for the no ball, please? Was it a field restriction? Yes, the no ball was called because of the field setup, and it was a run out. So I guess the ball has been counted. Last 5 balls remaining. Umpire, just to let us know, is the ball counted? No. Okay, thank you, thank you. It's a free hit. It's a free hit. Balls left 6, runs needed 23. Let's see what Sandesh does for his team Unifighters. Straight down the ground. Ball has been misjudged and it's a 6. आने वाली गेंद बचे हैं 5। यूटी फाइटर्स को चाहिए कुल मिलाकर रन 17। संदेश
कुर्बान कर दिया संदेश के लिए। कुछ लिम्प करते हुए शायद उनके पैरों में चोट लग चुकी है वाइस कैप्टन ने यूटी फाइटर्स के। तीन रन और I would request both the team to please hurry up.
रुपए चेस पे 500 बोल देता हूँ तुम्हारे तरफ से 500 रुपए चेस पे कंपलसरी चेस। अगर बैट्समैन ने इस गेंद पे 4 या तो 6 मार के यूटी फाइटर्स को जिताया तो उनके वाइस कैप्टन जय संचित की ओर से उनको 500 रुपया का रोक पारितोषिक। तुमको देना चाहिए निखिल आने वाली गेंद ही बची है एक। जैसे कि मैंने बोला था, अश्विन बहुत ही चालाक गेंदबाज है और क्रिकेट ऐसा एक गेम है जो लास्ट बॉल तक फिनिश नहीं है। कभी भी कुछ भी क्रिकेट के गेम पर हो सकता है और वही अभी यहां पर देखता हुआ लो स्कोरिंग मैच। किसी ने सोचा नहीं था इतना इंटरेस्टिंग होगा। सबने सोचा था 3 ओवर के अंदर आराम से ये चेस कर लेंगे यूटी फाइटर्स, बट माफियंस की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए राजशेखर का जो तीसरा ओवर था वो पूरा गेम का रुख बदलते हुए, और उसी प्रकार का अब अश्विन की तरफ से बॉलिंग। एक बॉल, कुल रन चाहिए 3। टीम यूटी फाइटर्स एंड माफियंस को। और ये मैच का मैन ऑफ द मैच है अभिनव। माफियंस के अभिनव, मिस्टर अभिनव। और मिस्टर अमोल पंचाल को बोलूंगा कि ये मैच के मैन ऑफ द मैच